नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई प्यार की वैल्यू ना करे तो क्या करें। अगर आपको ही हर समय झुकना पड़ रहा है, आप ही हर जगह एफर्ट लगा रहे हो, आप ही मेहनत कर रहे हो और सामने वाला आपकी कदर नहीं समझ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे आपको बेटर फील हो। क्योंकि भाई कोई इंसान अगर आपकी प्यार की कदर नहीं समझ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इंसान कदर नहीं कर रहा है। किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था वो इंसान, आज वो इंसान आपको ज़रा सा भी पूछ नहीं रहा है। आपने इतने सारे एफर्ट कर लिए लेकिन उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चाहे आप कुछ भी चिल्ला लो उसके ऊपर, ठीक है, कितना भी उसके सामने गिड़गिड़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी पुरानी बातें याद दिलाओ कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना किया, मैं रात के 12 बजे तुम्हारे अवेलेबल हो जाता हूँ, तुम बोलते हो तो एक पैर पे खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन आज तुम क्यों नहीं सुन रहे हो हमारी। तो इस बात का सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं रहता है और सारा एफर्ट जो है तुम्हारी तरफ से ही लगता है। देखो मेरे तो दो तरीके से इंसान सुनता है। एक होता है जब अट्रैक्शन होता है, या तो फिर तुम्हें खोने का डर होता है, ठीक है। दो ही तरीके से वो इंसान सुनता है, अन्यथा वो इंसान नहीं सुनेगा क्योंकि तुम उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी का वैल्यू से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि तुम जितना अवेलेबल रहोगे उस इंसान के लिए उतना ही कम वैल्यूएबल होगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी जितनी बढ़ाओगे उतनी ही तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी किसी के जीवन में। देखो अवेलेबल रहना एक अलग चीज़ होती है, ओवर अवेलेबल रहना एक अलग चीज़ होती है। अगर कोई सामने वाला इंसान है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुम उसको एफर्ट दोगे तो उसका दिमाग ख़राब होना तय है, ठीक है। तो सामने वाले को उतनी ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं देनी है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं देनी है। आपने प्यार में सब कुछ कर दिया, आपने क्या किया कि उसको एकदम टूट के चाह लिया, आपने खुद को देखा ही नहीं है। जितना उसको अटेंशन जीवन भर में किसी ने नहीं दिया है, आपने एक हफ्ते में दे दिया, तो जाहिर सी बात है उस इंसान का दिमाग ख़राब होना तय है। वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है कि आपको हल्के में लेने लग जाएगा। जब आपको कोई ग्रांटेड लेने लग जाता है तो आपकी फीलिंग का, आपकी इमोशन का, आपकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे आप कितना भी माथा फोड़ लो, दीवार पे जाके सर लड़ा लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना भी उसके सामने मिन्नत करो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है उस इंसान के आगे। वो इंसान लगातार वही काम करता है जो आपको नहीं पसंद है। आप सोचते हो कि यार वो इंसान इतना चिल कैसे रह सकता है, क्यों इतना मज़े में। पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले मेरे दोस्त तुम भी वैसे नहीं थे, पहले तुम वैल्यूएबल थे, अब तुम अवेलेबल हो। आज तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि उसे पता है यार तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम कहीं हो नहीं, तुम कहीं गए नहीं हो। उसको जब भी तुमसे बात करनी होगी दो प्यार की मीठी बातें करेगा और तुम रेडियो की तरह चालू हो जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ समझो तुम यहाँ पे। अगर कोई इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे केस में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब है तुम्हें अपना काम करना होगा, काम करके अपने आप को बेटर बनाना होगा, क्योंकि आज तुम प्यार के चक्कर में बर्बाद हो चुके हो मेरे दोस्त। उसको समझाया जाता है जो समझना चाहता हो, ठीक है। उसको नहीं समझाया जाता जो समझना ही ना चाहता हो, उसका मन ही ना हो, ठीक है। किसी सोए हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी कोई इंसान जगा हुआ है उसको मेरे दोस्त आप नहीं जगा सकते। तो सामने वाला पर्सन अगर आपकी कदर नहीं कर रहा है तो उसे नहीं करनी है, फ़िलहाल के लिए उसे नहीं सुनना है। आप कितना भी बढ़िया चीज़ बता दो, उसे कोई मतलब नहीं है। प्यार की कीमत कब पता चलती है? जब प्यार पास में ना हो। आपको प्यार की कीमत पता चल रही है कि नहीं चल रही है मेरे दोस्त? आज आप एक एक टेक्स्ट के लिए वेट करते हो उसके, क्योंकि कदर आपको पता चल रही है, क्या वैल्यू होती है। जब प्यार नहीं मिलता तो क्या वैल्यू होती है, कैसा लगता है। तो उस इंसान को लगातार आपका प्यार मिल रहा है मेरे दोस्त, लगातार उस इंसान को सप्लाई चालू है, तो उसको इस चीज़ की कदर नहीं है। छोटा सा एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेड़ देते हैं हमें, हर समय मिलती रहती है, कोई कदर नहीं है। वो जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है हम वही पेड़ काटते हैं। अगर क्या पेड़ 10 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन रोक दें तो समझ में आ जाएगा हर इंसान को कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझो। तो उसी तरीके से होता है किसी भी इंसान की वैल्यू। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जी हाँ सही सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस इंसान के लिए, लेकिन उस इंसान को कदर नहीं हो रही है, ठीक है। उसे पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। जब वो पता तब लगेगा ना जब आप अपनी सुविधाएं बंद करोगे। गायब नहीं होगे, सुविधाएं बंद करोगे जब उस इंसान को यह पता लग जाएगा कि अब तुम उतना उसके पीछे भागते नहीं हो, अब आप उतना इम्पोर्टेंस उस इंसान को नहीं दे रहे हो,
अब उतना पीछे नहीं भाग रहे हो, आप भी मना कर सकते हो। अभी तक वो प्यार के लिए मना करता, अब आप मना कर रहे हो। ये जब उस इंसान को पता चलेगा ना, तब उस इंसान के अंदर एक तलब जागेगी तुमसे बात करने की। तब उसे पता चलेगा अरे तुम चले गए तो क्या होगा। तो अपनी वैल्यू समझो मेरे दोस्त। देखो, उस इंसान को नहीं समझाया जाता जो समझना नहीं चाहता है। बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम गलत मेहनत करते हो। उस इंसान को फ़िलहाल तुम्हारे साथ अभी नहीं समझनी है तुम्हारी बात, तो उसको तुम कितनी भी अच्छी तरीके से समझा लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इंसान सुनेगा ही नहीं। तुम आज मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हें चीज़ें ठीक करनी है, तभी तो मेरी बात सुन रहे हो। नहीं ठीक करनी होती तो मेरी किसी भी बात का तुम्हारे पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम क्यों इतना ध्यान लगा के सुन पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें सच में ठीक करना है। ये वीडियो है तो 10 मिनट का या उससे भी कम का होगा, मैं कह रहा हूँ 8 मिनट का होगा, लेकिन तुम 8 मिनट पूरा ध्यान लगा के सुन रहे हो मेरी बातें। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हें चीज़ें ठीक करनी है मेरे दोस्त। तो सामने वाला कब इंटरेस्ट लेगा, सामने वाला कदर कब करेगा? जब तुम्हारी कमी महसूस होगी। दूसरा सवाल आता है कमी कब महसूस होगी मेरे दोस्त? कमी तब महसूस होगी जब तुम अपना काम करने लगोगे। अपने को प्यार करने से बड़ा आकर्षण कुछ नहीं है। तुम अपने आप को जब प्यार करने लगोगे ना, लोगों के अंदर अट्रैक्शन जागने लगेगा। जब तुम्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो लोगों को अट्रैक्शन जागने लगेगा। जब तुम अपने काम से काम रखोगे ना, तो लोगों को अट्रैक्शन जागने लगेगा। देखो, दूसरे के जीवन में अगर झांकते रहोगे, दूसरे के जीवन में इन्वॉल्व होते रहोगे अपने समय की कॉस्ट पे, तो मेरे दोस्त ये दुनिया तुम्हें कभी भी अटेंशन नहीं देगी। अभी तुम ज़रा सा अपना ख्याल रखने लग जाओ, ज़रा सा, अभी देखो हर इंसान को तुम्हें फिक्र होने लग जाएगी। हर इंसान के लिए तुम सडनली इंपॉर्टेंट बन जाओगे। और जो तुम्हारे जो पार्टनर है मेरे दोस्त, वो तो बहुत ही आसान चीज़ है। उसको क्या है, तुम फ्री में मिले हुए, तुम्हारे तक करने वाला कौन मिलेगा उसको? तो फ्री में किसी को कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसे कदर नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यूएबल नहीं है। हर चीज़ की जगह होती है मेरे दोस्त, ठीक है? जिस जगह पे आपकी कदर ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही वो प्यार क्यों ना हो, क्योंकि वो प्यार सबसे ही बुरा अनुभव लेके आपके पास आएगा। क्या चाह रहे हो मेरे दोस्त? जो इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो सबसे ज़्यादा प्यारा था, उसी इंसान से दुश्मनी हो जाए? हो ही रही है भाई। उसी इंसान ने तो तुम्हें सता दिया है, आप उसी से तो परेशान हो। पूरी दुनिया की कंप्लेन आप उसके पास करते थे, आज उसकी कंप्लेन करने के लिए आपको कोई नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसी से सताए गए हो। तो ये चीज़ मेरे दोस्त आपको नहीं करनी है। आपको समझना है अपनी वैल्यू। कोई आके अगर आपकी प्यार की कदर नहीं करता है, नहीं समझता है, तो आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। एक बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि वो काम करता रहता है और किसी को पता लगने नहीं देता है। उसको तुमको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने कितना किया किसी के लिए, तुम किसी को कितना तवज्जो दे रहे हो, तुम कितने बढ़िया इंसान हो। कुछ नहीं समझाने की ज़रूरत है। इंसान को रह के फील हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वो बात है, कल भी थी, आज भी है, बस थोड़ा सा तुम इमोशनल हो गए हो, इस वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। बाकी तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना है। काम से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है मेरे दोस्त, तुमने खो दी है जब आज अपने आप को अनइम्पोर्टेंट करके सामने वाले को इम्पोर्टेंट कर दिया है तुमने। यही चीज़ तुम्हें घात कर गई है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ तुरंत ही बंद करनी है। और तीसरी चीज़, इमोशनली स्टेबल बनना है। उस इंसान को जितना इमोशन दिखाओगे उतना ही ज़्यादा वो इंसान तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे इमोशन से उसको डर लग रहा है। तो इमोशन हर जगह नहीं दिखाने हैं। अभी इमोशन दिखाना बंद कर दो मेरे दोस्त, चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो ये 3 फैक्टर अगर तुम्हारे अंदर आ गया मेरे दोस्त, तो समझ लो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान तुम ही होगे मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।